बाद पुनः तनीषा सिंघल की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, मचा हड़कंप। डॉक्टर सिंघल की बेटी तनीषा अग्रवाल की अस्पताल से छुट्टी के बाद जहां जश्न मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ जो तनीषा की रिपोर्ट आई है वो एक बार फिर से आपको चौंका देने वाली है। तनीषा की अस्पताल से छुट्टी होने के पश्चात इधर पुलिस प्रशासन समेत स्थानीय लोग जश्न मनाने में जुटे रहे, वहीं इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो जितने लोग उस जश्न में शामिल हुए और स्वागत सम्मान किया वो भी कहीं न कहीं दिक्कत में आ सकते हैं। हालांकि इस मामले में मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कोविड-19 कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मनोज दुलकर का क्या कहना है, आइए हम सीधे उन्हीं से आपको रूबरू कराते हैं। इस मामले में उनका क्या कहना है। हाँ, पॉजिटिव की है, लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो निर्भर करता है कि जो वायरस है वो एक्टिव है कि इनएक्टिव है, इसके ऊपर निर्भर करता है। और नई डिस्चार्ज पॉलिसी या पुरानी डिस्चार्ज पॉलिसी पर बात करें तो पुरानी डिस्चार्ज पॉलिसी में ये था कि 2 लगातार अगर नेगेटिव है किसी की तो वो नेगेटिव है। लेकिन अभी जो नई डिस्चार्ज पॉलिसी हमने डिस्चार्ज किया है, तो नई डिस्चार्ज पॉलिसी में ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर 10 दिन तक के एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब उसको कोई कफ, कोल्ड, फीवर या निमोनिया के 10 दिन तक कोई लक्षण नहीं है, तो ये दिखाता है कि जो वायरस है वो इनएक्टिव फॉर्म में है। और ये जो RT-PCR जो टेस्ट होती हैगी, ये एक एंटीजन को पकड़ने की टेस्ट होती है। तो अगर वो डेड वायरस भी हुआ तो उस डेट को भी वो लाइव वायरस करके रूप में पकड़ती है और पॉजिटिव दे देती है। तो 10 दिन के बाद में अगर कोई भी एसिम्प्टोमेटिक है तो उसकी पॉसिबिलिटी यही है कि वो उसका जो वायरस का लेवल है वो इनएक्टिव फॉर्म में, न कि एक्टिव फॉर्म में, तो वो किसी अन्य को इन्फेक्शन नहीं देगा। इसलिए जो नई गाइडलाइन आ गई हैगी, जिसमें जो हमारे देश के ICMR अध्यक्ष गंगा खेड़कर और हमारे एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया, इन लोगों का अभी रिसेंट में ही एक वक्तव्य आया है जिसमें उन्होंने डिस्चार्ज पॉलिसी जो निर्धारित की गई है ICMR की नई गाइडलाइन के हिसाब से, तो कोई भी व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक है 10 दिन तक उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो हम इसकी जांचें रिपीटेडली करते रहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा कि एक गायिका कनिका कपूर, इसकी भी रिपोर्ट लंबे समय तक पॉजिटिव रही, मतलब वो इन्फेक्शियस नहीं रही। तो इसी तरह से अगर किसी की पॉजिटिव आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब इन्फेक्शियस है। इसलिए हमने 21 दिन पूरा उनको रखा हैगा। और कंटेनमेंट का जो रहता हैगा एरिया, उसमें कोई नया केस 3 सप्ताह में अगर आता है तो कंटेनमेंट एरिया बना रहता है। तो अपना जो कंटेनमेंट एरिया है उसमें कोई नया केस एक भी नहीं आया है। इसका मतलब ये कि उस एरिया में किसी को वो इन्फेक्शन और नहीं दिया गया इस वायरस ने। तो डिस्चार्ज पॉलिसी के हिसाब से उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि वायरस अब डेड है। तो उनके लिए कोई खतरा किसी तरह का? नहीं, कोई खतरा नहीं, क्योंकि हम जैसे बता रहे हैं कि जब वो इस 21 दिन से तकरीबन 17-18 दिन से उसमें वायरस ने कोई हलचल नहीं की। अगर वो होता तो उसको बुखार आता, निमोनिया होता, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो जो हमारे ICMR की जो रिसर्च हुआ है उसमें ये प्रूव कर दिया गया कि 10 दिन के बाद में उसकी इन्फेक्शननेस ख़त्म हो जाती है। इसलिए लोगों को चिंता की कोई ज़रूरत नहीं हैगी। हम इनके रिपीटेड टेस्ट करते रहेंगे, और 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के, और हमने उनको स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन का कहा गया है। जब जहाँ से निकली तब भी हमने कह दिया था कि वो होम क्वारंटाइन पर रहे, घर में रहे। तब तक के 7 दिन कम से कम मिनिमम जो उनकी नई पॉलिसी आई है उसमें उनको 7 दिन अंदर ही रहना है। लेकिन जो साइंटिफिकली रिसर्च प्रूव में यही आ रहा है कि वो वायरस डेड है, किसी को इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा।